गांव का चौपाल, शाम का समय, गांव के बुजुर्ग और नौजवान बैठे हैं। देखो रे, वो जो गांव के बाहर वाला पीपल है ना, उसकी छांव में कभी मत बैठना, खासकर रात के वक्त। क्यों बाबा? वो तो सबसे घना पेड़ है, गर्मी में वहीं जाकर बैठते हैं सब। तूने मेरे जैसा जमाना नहीं देखा गुड्डू। उस पीपल की छांव के नीचे बहुत कुछ दबा हुआ है, कुछ ऐसा जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता। बाबा, कोई कहानी है क्या उसके पीछे? हाँ बेटा, बहुत पुरानी बात है। उस पीपल के नीचे एक लड़की ने जान दे दी थी, और तब से वो हर रात किसी ना किसी की आत्मा मांगती है। क्या? आत्मा? हाँ, और जिसे वो चुन लेती है, उसकी लाश अगली सुबह पेड़ से उल्टी लटकती मिलती है। पर अब तक तो किसी को कुछ नहीं हुआ। क्योंकि अब लोग अंधेरे में उधर जाते ही नहीं। लेकिन तू चाहे तो आजमा। रात, रघुवीर और गुड्डू गांव के बाहर पीपल के पास। भाई मुझे तो डर लग रहा है, चल वापस चलते हैं। डर मत, कुछ नहीं होता। ये सब बस गांव वालों के बहाने हैं ताकि बच्चे इधर ना जाए। पर तूने बाबा की आंखें देखी थीं, कितनी गंभीर थीं। बस कुछ मिनट बैठते हैं, कुछ नहीं हुआ तो चल पड़ेंगे। दोनों पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। हवा शांत है, पेड़ की पत्तियां सिहरने लगती हैं। तूने सुना? कोई सरसराहट हो रही है। हाँ, और ठंडी हवा एकदम बढ़ गई है। एकाएक पेड़ के झुरमुट से सफेद साया उतरता है। हवा रुक जाती है। कौन मेरी छांव में आया? भाई चल भाग। तू कौन है? मुझे मेरी मौत का बदला चाहिए। जिस दिन मेरी चूड़ियां टूटी, उसी दिन मेरी जिंदगी छीन ली गई। अब हर साल मुझे एक चूड़ी चाहिए, किसी के प्राण के साथ। भाई भाग चल, मैं नहीं रुक रहा। गुड्डू भाग जाता है। रघुवीर वहीं खड़ा रह जाता है, पैर जैसे जम गए हों। तू रुक क्यों गया? डर लग रहा है, अब बहुत देर हो चुकी है। अगली सुबह चौपाल पर हंगामा। रघुवीर रात से घर नहीं आया। गुड्डू, तू उसके साथ था ना? मैंने उसे आखिरी बार पीपल के नीचे देखा था। वहां कुछ था, कुछ भयंकर। वो लड़की सच में भूत है। कहा था ना मैंने, अब किसी को फिर चढ़ावा देना पड़ेगा, नहीं तो गांव का चयन छिन जाए। रघुवीर घर लौटता है, पर बदला बदला सा। हे राम, तू ठीक है ना बेटा? हाँ दादी, अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, हमेशा। कुछ तो गड़बड़ है भाई में, उसकी आंखें वैसी नहीं है। रात, रघुवीर अपने कमरे में अकेला बैठा है। बेटा, खाना खा ले। तुझे भट्टी से निकले 24 घंटे हो गए। मुझे भूख नहीं है दादी। तेरी आवाज को क्या हुआ रे? अब मैं वहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। गुड्डू और बृजमोहन आपस में बात करते हैं। बाबा, कुछ तो अजीब है। रघुवीर वैसा नहीं रहा। उसकी आंखें जैसे काली हो गई हैं और शरीर एकदम ठंडा। वो नहीं रहा, उसमें कोई और है। क्या मतलब? वो भूतनी जो हर साल एक आत्मा मांगती है। शायद उसने रघुवीर को नहीं मारा, बल्कि उसे पकड़ लिया है। गुड्डू और बृजमोहन रात को पीपल की ओर जाते हैं। बाबा, हमें कुछ करना होगा, ये सब नहीं रुक रहा। रुको, मैं कुछ लेकर आया हूं। ये है भूत बाधा ताबीज। इसे पेड़ के नीचे गाड़ेंगे। वो पेड़ के पास पहुंचते हैं। वहां रघुवीर बैठा है, आंखें बंद, होंठ कुछ बुदबुदा रहे हैं। भाई, तुम यहाँ क्यों आए? अब कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सब मेरे हो। ओम भूत प्रेत बाधा नाशिनी, रक्षा कर देवी काली। रघुवीर जमीन पर गिर पड़ता है, कांपने लगता है, मुंह से धुआं निकलता है। रघुवीर घर वापस आता है, लेकिन अब बेहोश है। हे राम, इस बच्चे को क्या हो गया? अब उसकी आत्मा लड़ाई में है। अगर 7 रातों में हमने उसे छुड़ा नहीं लिया, तो वो हमेशा के लिए भूतनी का गुलाम बन जाएगा। क्या हमें किसी तांत्रिक की जरूरत है? हाँ, लेकिन कोई भी साधारण तांत्रिक नहीं, सिर्फ शिवगामी बाबा, जो पीपल की आत्मा को बांध सकते हैं। शिवगामी बाबा का आगमन, गांव में खलबली। वो आ गए, बाबा आ गए। काले वस्त्र, हाथ में त्रिशूल, चेहरा राख से सना हुआ।
जिसने पीपल की छांव में प्रवेश किया उसका उद्धार कठिन होगा, लेकिन असंभव नहीं। मेरे बच्चे को बचा लो बाबा, मैं सब कुछ न्योछावर कर दूंगी। रघुवीर अब खुद से नहीं निकलेगा। उसके भीतर बिंदिया वाली चुड़ैल है और उसे वहीं हराना होगा जहां वो मरी थी। कहाँ? पीपल की जड़ के नीचे, जहां उसकी लाश गड़ी। रात अंतिम युद्ध की तैयारी। बाबा, गुड्डू और ब्रिजमोहन पीपल के नीचे। आज अमावस की रात है। आज वो सबसे शक्तिशाली होगी। रघुवीर को रस्सियों से बांधा गया है। उसके मुंह से हंसी गूंजती है, आंखें जल रही हैं। तुम सब मरे हुए हो, तुम मेरे पीछे आए, अब मेरा अगला शिकार हो। अब देख कौन किसे शिकार बनाता है पिशाचनी। पीपल की छाव में अंतिम युद्ध। ओम काल भैरवाय नमः। ओम चामुंडाय विच्छे। आत्मा छोड़, इस शरीर को छोड़। हाँ हाँ, कितना रोग है, कितने मंत्र फूकोगे बाबा। तुम्हारा ये मंत्र अब असर नहीं करता। मैं चूड़ियों की कसम खाकर कहती हूँ, ये शरीर अब मेरा है। गुड्डू पास आकर जोर से बोलता है, रघुवीर, याद कर, तू कौन है? तेरी दादी तुझे रोज तुलसी के पौधे से पानी देती थी। तूने खेत में पहली बार हल चलाया था। भाई, तू वापस आ। रघुवीर का शरीर एक पल को कांपता है, आंखों में पानी आता है। गुड्डू, मैं जिंदा हूं। चुप, तुम सब मरोगे। तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ था। भूतनी की पिछली जिंदगी का रहस्य उजागर होता है। मेरा नाम बिंदिया था, मैं इसी गांव की थी। मुझे ठाकुर के बेटे ने धोखा दिया। वो मुझसे प्यार का नाटक करता था। फिर एक रात मुझे इस पीपल से लटका दिया। हे राम, ये बात तो गांव के किसी को नहीं पता थी। मेरी आत्मा तड़पती रही। मैंने न्याय मांगा, पर किसी ने मेरी चूड़ियों की आवाज नहीं सुनी। अब हर साल मैं एक चूड़ी और एक। तेरा दुख सत्य है, लेकिन अब तेरा बदला निर्दोषों से क्यों? क्या तेरा न्याय तब मिलेगा जब तू एक और बिंदिया बना देगी? मैं थक गई हूं। मुझे सिर्फ मेरी चूड़ियां और मेरी पहचान चाहिए। तो ले, ये वही चूड़ियां हैं जो उस रात तूने पहनी थी। तेरी माँ ने ये मुझे दी थी तेरी मुक्ति के लिए। रघुवीर के शरीर से सफेद धुआं निकलता है। भूतनी का चेहरा आसमान में बनता है। माँ, मैं आ रही हूँ। एक तेज रोशनी होती है और सब कुछ शांत हो जाता है। रघुवीर भाई, तू ठीक है? गुड्डू, मैं जिंदा हूं। हाँ बेटा, अब सब ठीक है। अगली सुबह गांव के चौपाल पर सब इकट्ठा। बेटा, तुझे देखकर लगता है जैसे मेरा जन्म सफल हो गया। अब मैं हर उस आत्मा के लिए आवाज बनूंगा जो दबा दी गई। जहां अंधेरा सबसे गहरा हो वहीं दीपक जलाना चाहिए। मेरा काम यहां पूरा हुआ।